बादशाह अकबर घुड़सवारी के इतने शौकीन थे कि पसंद आने पर घोड़े का मुहमांगा दाम देने को तैयार रहते थे। दूरदराज के मुल्कों जैसे अरब, पर्शिया आदि से घोड़ों के विक्रेता मजबूत व आकर्षक घोड़े लेकर दरबार में आया करते थे। बादशाह अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए चुने गए घोड़े की अच्छी कीमत दिया करते थे। जो घोड़े बादशाह की रुचि के नहीं होते थे, उन्हें सेना के लिए खरीद लिया जाता था। अकबर के दरबार में घोड़े के विक्रेताओं का अच्छा व्यापार होता था। एक दिन घोड़ों का एक नया विक्रेता दरबार में आया। अन्य व्यापारी भी उसे नहीं जानते थे। उसने दो बेहद आकर्षक घोड़े बादशाह को बेचे और कहा कि वह ठीक ऐसे ही 100 घोड़े और लाकर दे सकता है, बशर्ते उसे आधी कीमत पेशगी दे दी जाए। बादशाह को चूंकि घोड़े बहुत पसंद आए थे, सो वैसे ही 100 और घोड़े लेने का तुरंत मन बना लिया। बादशाह ने अपने खजांची को बुलाकर व्यापारी को आधी रकम अदा करने को कहा। खजांची उस व्यापारी को लेकर खजाने की ओर चल दिया। लेकिन किसी को भी यह उचित नहीं लगा कि बादशाह ने एक अनजान व्यापारी को इतनी बड़ी रकम बतौर पेशगी दे दी। लेकिन विरोध जताने की हिम्मत किसी के पास न थी। सभी चाहते थे कि बीरबल यह मामला उठाए। बीरबल भी इस सौदे से खुश न था। वह बोला, हुजूर, कल मुझे आपने शहर भर के मूर्खों की सूची बनाने को कहा था। मुझे खेद है कि उस सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। बादशाह अकबर का चेहरा मारे गुस्से के सुर्ख हो गया। उन्हें लगा कि बीरबल ने भरे दरबार में विदेशी मेहमानों के सामने उनका अपमान किया है। गुस्से से भरे बादशाह चिल्लाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मूर्ख बताने की? क्षमा करें बादशाह सलामत। बीरबल अपना सिर झुकाते हुए सम्मानित लहजे में बोला, आप चाहें तो मेरा सर कलम करवा दें। यदि आपके कहने पर तैयार की गई मूर्खों की फहरिस्त में आपका नाम सबसे ऊपर रखना आपको गलत लगे। दरबार में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सुई गिरे तो आवाज सुनाई दे जाए। अब बादशाह अकबर अपना सीधा हाथ उठाए, तर्जनी को बीरबल की ओर ताने आगे बढ़े। दरबार में मौजूद सभी लोगों की सांस जैसे थम सी गई थी। उत्सुकता व उत्तेजना सभी के चेहरों पर नृत्य कर रही थी। उन्हें लगा कि बादशाह सलामत बीरबल का सिर धड़ से अलग कर देंगे। इससे पहले किसी की इतनी हिम्मत न हुई थी कि बादशाह को मूर्ख कहे। लेकिन बादशाह ने अपना हाथ बीरबल के कंधे पर रख दिया। वह कारण जानना चाहते थे। बीरबल समझ गया कि बादशाह क्या चाहते हैं। वह बोला, आपने घोड़ों के ऐसे व्यापारी को बिना सोचे समझे एक मोटी रकम पेशगी दे दी, जिसका अतापता भी कोई नहीं जानता। वह आपको धोखा भी दे सकता है। इसलिए मूर्खों की सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। हो सकता है कि अब वह व्यापारी वापस ही न लौटे। वह किसी अन्य देश में जाकर बस जाएगा और आपको ढूंढे नहीं मिलेगा। किसी से कोई भी सौदा करने के पूर्व उसके बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए। उस व्यापारी ने आपको मात्र 2 घोड़े बेचे और आप इतने मोहित हो गए कि मोटी रकम बिना उसको जाने पहचाने ही दे दी। यही कारण है बस। तुरंत खजाने में जाओ और रकम की अदायगी रुकवा दो। अकबर ने तुरंत अपने एक सेवक को दौड़ाया। बीरबल बोला, अब आपका नाम उस सूची में नहीं रहेगा। बादशाह अकबर कुछ क्षण तो बीरबल को घूरते रहे, फिर अपनी दृष्टि दरबारियों पर केंद्रित कर ठहाका लगाकर हंस पड़े। सभी लोगों ने राहत की सांस ली कि बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो गया था। हंसी में दरबारियों ने भी साथ दिया और बीरबल की चतुराई की एक स्वर से प्रशंसा की। एक बार एक अमीर आदमी अपने पड़ोसी की शिकायत लेकर बादशाह अकबर के दरबार पहुंचा। वह न्याय की गुहार लगाते हुए अकबर से बोला, जहांपनाह,
ये मेरा पड़ोसी महमूद है। इसने मेरे घर से कीमती सोने का हार चुराया है। न्याय कीजिए जहांपना। मुझे मेरा हार वापस दिलाइए और इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। अमीर आदमी अपने पड़ोसी महमूद को जानबूझकर चोरी के इल्जाम में फंसाकर सजा दिलवाना चाहता था। अकबर ने अमीर आदमी की बात सुनकर महमूद से पूछा, क्यों महमूद, ये सच है क्या? नहीं बादशाह सलामत, मैं बेकसूर हूँ। मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये आदमी मुझे फंसाना चाहता है। महमूद गिड़गिड़ाते हुए बोला। नहीं जहांपना, मैंने इसे अपनी आंखों से हार चुराते हुए देखा है। यही चोर है। अमीर आदमी चिल्लाते हुए बोला। यदि ये चोर नहीं है तो साबित करके दिखाए। आप इसे लोहे की गर्म सलाखें अपने हाथों में पकड़ने के लिए कहें। ये सच कह रहा है तो अल्लाह इसके हाथ जलने से बचा लेगे और मैं मान लूंगा कि ये चोर नहीं है। लेकिन यदि इसके हाथ जल गए तो साफ हो जाएगा कि ये झूठ बोल रहा है और हार इसी ने चुराया है। अकबर ने महमूद की ओर देखा। अमीर आदमी की ये बात सुनकर वह डर गया था और बोला, बादशाह सलामत, मुझे आज का वक्त दें। मैं एक बार अपने घर पर देख लेता हूँ। यदि वह हार मिल गया तो इसे दे दूंगा, नहीं तो लोहे की गर्म सलाखें पकड़कर अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। अकबर ने उसे एक दिन का समय दे दिया। वह घर पहुंचा तो बहुत परेशान था। वह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे स्वयं को इस मुसीबत से बचाए। अंत में उसने बीरबल के पास जाने का मन बनाया। बीरबल के घर पहुंचकर उसने उसे सारी बात बताई और इस मुसीबत से निकलने के लिए कोई रास्ता सुझाने की गुजारिश की। बीरबल ने उससे कुछ कहा और वह अपने घर चला आया। अगले दिन वह अकबर के दरबार में हाजिर हुआ। अमीर आदमी भी वहां मौजूद था। अकबर ने उससे पूछा, क्यों? क्या तुम अपने घर पर हार ढूंढ पाए? नहीं हुजूर, मेरे घर वह हार नहीं है, महमूद इत्मीनान से बोला। तो क्या तुम लोहे की गर्म सलाखें पकड़ने के लिए तैयार हो? अकबर ने फिर पूछा। जी हुजूर, मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिस तरह मैं लोहे की गर्म सलाखें पकड़कर अपनी सच्चाई साबित करूँगा, उसी तरह ये अमीर आदमी भी इन गर्म सलाखों को पकड़कर साबित करे कि ये सच्चा है। ये सच्चा होगा तो अल्लाह इसके हाथ भी नहीं जलने देंगे। आप पहले इसे ये गर्म सलाखें पकड़ने के लिए कहें। ये सुनना था कि अमीर आदमी के पसीने छूटने लगे। वह बोला, जहांपनाह, ऐसा लगता है कि वह हार मैंने घर पर ही कहीं रख दिया है। मैं घर जाकर एक बार फिर से देखता हूँ। अकबर समझ गए कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने सैनिकों को भेजकर अमीर आदमी के घर वह हार ढूंढवाया। वह हार उसके घर पर ही मिला। अमीर आदमी का कपट देख अकबर ने सजा के तौर पर उसे वह हार महमूद को देने का आदेश दिया। अमीर आदमी पछताकर रह गया। सीख, बुरे काम का बुरा नतीजा। दोस्तों, आशा है आपको ये अकबर बीरबल मोरल स्टोरीज इन हिंदी पसंद आई होगी। आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं। एक बार की बात है, बादशाह अकबर बिस्तर से ही अपने सेवकों को पानी लाने का आदेश दे रहे थे। उसी समय बादशाह के कमरे के पास से कूड़ा साफ करने वाला सेवक गुजर रहा था। उसने जब देखा कि अकबर को प्यास लगी है, लेकिन उनके आसपास कोई सेवक नहीं है, तो वो खुद ही बादशाह के लिए पानी ले गया। उस कूड़ा उठाने वाले सेवक को पानी लिए अपने कमरे में खड़ा देखकर अकबर चौंक गए, लेकिन उन्हें प्यास बहुत लगी थी। ऐसे में बिना ज्यादा सोचे समझे अकबर ने उसका लाया हुआ गिलास पकड़ा और पानी पी लिया।
उसी वक्त अकबर के कुछ खास कार्यकर्ता उनके कमरे में पहुंचे। उन्होंने कूड़ा उठाने वाले सेवक को वहां देखते ही उसे कमरे से तुरंत बाहर जाने के लिए कहा। फिर उन्होंने कुछ देर बादशाह से बात की और वो भी उनके कमरे से चले गए। तभी कुछ देर बाद बादशाह अकबर का पेट खराब होने लगा। जैसे जैसे दिन ढलता गया, उनकी तबीयत और बिगड़ गई। बादशाह की ऐसी हालत देखकर बड़े से बड़ा हकीम बुलवाया गया, लेकिन दवाई लेने के बाद भी उनकी तबीयत में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा था। तभी राजवैद्य ने बादशाह को ज्योतिष बुलवाने का सुझाव देते हुए कहा, बादशाह, लगता है आप पर मनहूस इंसान का साया पड़ गया है। राजवैद्य की बात का मान रखते हुए अकबर ने ज्योतिष को बुलाने का आदेश दिया। तभी अकबर के मन में हुआ, किसी मनहूस की परछाई तो मुझ पर पड़ी नहीं, बस कूड़ा साफ करने वाले का लाया हुआ पानी मैंने पिया था। यह सोचते ही उन्होंने उस कचरा साफ करने वाले कर्मचारी को सजाए मौत सुना दी। बादशाह का आदेश मिलते ही सिपाहियों ने उस नौकर को जेल में डाल दिया। कुछ देर बाद बादशाह के इस आदेश के बारे में बीरबल को पता चला। वो तुरंत उस कर्मचारी के पास पहुंचे और कहा कि तुम चिंता मत करना, मैं किसी न किसी तरकीब से तुम्हें बचा ही लूंगा। इतना कहकर बीरबल तुरंत बादशाह अकबर के पास पहुंच गए। बीरबल ने बादशाह से पूछा, आपको क्या हुआ है? कैसे इतना बीमार पड़ गए? जवाब में अकबर बोले, बीरबल, एक मनहूस इंसान की छाया मुझ पर पड़ गई और मैं बीमार हो गया। बादशाह का जवाब सुनते ही बीरबल उन्हीं के सामने हंसने लगे। यह देखकर अकबर को बहुत खराब लगा। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम मेरी बीमारी का मजाक उड़ा रहा हो। बीरबल ने कहा, नहीं नहीं बादशाह, मुझे तो बस इतना कहना है कि अगर मैं आपके सामने उस कूड़ा उठाने वाले कर्मचारी से भी बड़ा मनहूस इंसान ले आऊं तो क्या आप नौकर की सजा माफ कर दोगे? अकबर ने पूछा, उससे भी बड़ा मनहूस कोई हो सकता है क्या? चलो, तुम किसी बड़े मनहूस को ले आते हो तो मैं उस व्यक्ति को मुक्त कर दूंगा। तभी तपाक से बीरबल बोल पड़े कि महाराज, उससे बड़े मनहूस आप स्वयं ही हैं। उस मामूली नौकर ने तो बस आपकी प्यास बुझाने के लिए आपको पानी दिया, लेकिन आपको लग रहा है कि उसके कारण आपकी तबीयत खराब हो गई है। उस बेचारे नौकर का तो सोचिए जरा, वो तो आपको पानी पिलाने की वजह से जेल में पहुंच गया। सुबह सुबह आपको देखने की वजह से उसका दिन तो छोड़िए, पूरा जीवन बर्बाद हो गया। अब कुछ देर में उसे मौत की सजा मिल जाएगी। अब आप ही बताइए, तबीयत खराब होना बड़ी मनहूसियत है या मौत की सजा मिलना? आगे बीरबल बोले, अब आप खुद को मौत की सजा मत देना, क्योंकि आप हम सभी के बादशाह हैं और हमें जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। बीरबल की ऐसी बुद्धिमता वाली बातें सुनकर बीमार अकबर जोर से हंस पड़े। उन्होंने तुरंत ही सिपाहियों को कूड़ा उठाने वाले उस नौकर को जेल से रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही साथ उसकी मौत की सजा भी माफ कर दी। कहानी से सीख, किसी की भी बातों पर आकर फैसला नहीं लेना चाहिए और अंधविश्वासी तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक व्यक्ति आता है जो कि खुद को दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बताता है और कहता है कि उसके पास ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब बीरबल के पास भी नहीं है। उसके बाद वह दरबार में जाता है और अकबर से कहता है, जहां पनाह, क्या आपके दरबार में ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि मुझसे भी ज्यादा बुद्धिमान है? उसके बाद अकबर कहते हैं कि तुम खुद ही पता कर लो कि हमारे दरबार में तुमसे भी ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। उसके बाद वह व्यक्ति बीरबल के पास जाता है, कहता है कि बीरबल जी, क्या आप मेरे कुछ सवालों का जवाब दे सकते हैं? बीरबल कहते हैं, जी जरूर।
उसके बाद वह व्यक्ति बीरबल को दो विकल्प देता है कि मैं आपको दो विकल्प दे रहा हूं और आपको उन दोनों विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनना है। पहला विकल्प है कि मैं आपसे 3 आसान प्रश्न पूछूंगा और दूसरा विकल्प है कि मैं आपसे सिर्फ एक कठिन प्रश्न पूछूंगा। बताइए आप कौन सा विकल्प चुनना चाहते हैं। उसके बाद बीरबल कहते हैं कि आप मुझसे एक कठिन सवाल पूछिए। फिर वह व्यक्ति बीरबल से कहता है कि आप मुझे यह बताइए कि दुनिया में पहले मुर्गी आई या फिर अंडा। उसके बाद बीरबल कहते हैं कि पहले मुर्गी आई। फिर वह व्यक्ति पूछता है कि आपके पास इसका कोई प्रमाण है। फिर बीरबल कहते हैं कि आपके शर्त के अनुसार आप सिर्फ एक कठिन सवाल पूछ सकते हैं और जो कि अपने पूछ किया है और मैंने उस एक कठिन सवाल का जवाब दे दिया है। अब आप दोबारा प्रश्न नहीं पूछ सकते। यह कहकर बीरबल मुस्कुराते हैं और वह व्यक्ति भी समझ जाता है कि बीरबल भी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। एक दिन बादशाह अकबर को अप्सरा और पिशाचिनी देखने की इच्छा हुई। बीरबल दरबार में आया तो अकबर ने अपनी इच्छा प्रकट करते हुए उसे बाध्य किया कि वह दोनों को उनके समक्ष प्रस्तुत करे। बीरबल बहुत अच्छा कहकर तत्क्षण अपने घर चला आया और संध्या के समय एक वेश्या के घर जाकर उसे दूसरे दिन बादशाह अकबर के दरबार में चलने के लिए समझा बुझा दिया। अगले दिन वह अपनी पत्नी और वेश्या को लेकर अकबर के पास पहुंचा। वह अपनी पत्नी की ओर इशारा कर बोला, जहां पनाह यह स्वर्ग की अप्सरा है। अकबर ने पूछा, यह कैसे अप्सरा हो सकती है? अप्सराएं तो परम सुंदरी हुआ करती हैं। शास्त्रों में भी अप्सराओं की सुंदरता अद्वितीय बतलाई गई है, लेकिन यह तो एकदम काली और दुर्बल है, कहीं से सुंदर नहीं लगती। बीरबल बोला, जहांपना सुंदरता गुण की होती है। इस औरत से मुझे स्वर्ग के समान सुख मिलता है, क्योंकि अपनी सेवाओं से ये मुझे बड़ा आराम पहुंचाती है, इसलिए मेरे लिए ये अप्सरा है। फिर बीरबल ने वेश्या को अकबर के सामने हाजिर किया। उसे देख अकबर बोले, यह तो बड़ी सुंदर है। इसके आभूषण और स्वच्छ वस्त्रों से इसकी सुंदरता और बढ़ गई है। बीरबल बोला, जहांपना इसकी सुंदरता पिशाचिनी स्वरूप है। एक बार कोई इस सुंदरता के जाल में फंस जाए तो फिर यह उस व्यक्ति का सर्वस्व हरकर ही पिंड छोड़ती है। अकबर बीरबल के इस जवाब से संतुष्ट हो गए। दोस्तों, आशा है आपको ये अकबर बीरबल की रोचक कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आने पर इसे लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। एक बार की बात है, राजा अकबर के राज्य में एक धनी व्यापारी को लूट लिया गया। दुहक से व्याकुल व्यापारी न्याय की तलाश में अकबर के कचहरी में गया। अकबर ने बीरबल से लुटेरे को खोजने में मदद करने के लिए कहा। व्यापारी ने बीरबल से कहा कि उसे शक है कि चोर उसका कोई नौकर हो सकता है। व्यापारी का इशारा पाकर बीरबल ने सभी नौकरों को बुलाकर सीधी लाइन में खड़े होने को कहा। इसके बाद उसने सभी से चोरी के बारे में पूछा। जैसा कि अपेक्षित था, सभी ने ऐसा करने से इनकार किया। फिर बीरबल ने उनमें से प्रत्येक को समान लंबाई की एक छड़ी सौंपी। बीरबल ने कहा, कल तक डाकू की लाठी 2 इंच बढ़ जाएगी। अगले दिन जब बीरबल ने सबको बुलाकर उनकी लाठी देखी तो नौकर की एक लाठी 2 इंच छोटी निकली। बिना समय गवाए बीरबल ने घोषणा कर दी कि यह नौकर ही चोर है। व्यापारी द्वारा असली चोर को खोजने के रहस्य के बारे में पूछे जाने पर बीरबल ने कहा, यह सरल था। चोर ने अपनी छड़ी को 2 इंच तक काट दिया, इस डर से कि यह आकार में बढ़ जाएगी। सीख, सत्य की हमेशा जीत होती है।
अकबर के दरबार में ऐसे कई लोग थे जो बीरबल से जलते थे। इस बार उन 2-3 लोगों ने मिलकर बादशाह से कहा, जिस काम को वह करता है उसे हम भी कर सकते हैं। बादशाह मुस्कुराया, बोला, ठीक है, तुम लोग कर सकते हो। मैं इम्तिहान लूंगा तुम लोगों का। लीजिए, शौक से हम मूर्ख नहीं हैं। बादशाह मुस्कुराता ही रहा। बीरबल छुट्टी पर था। उन लोगों की परीक्षा लेने के उद्देश्य से बादशाह ने 2 हाथ की रजाई मंगवाई और उन लोगों से कहा, हम लेट जाएंगे और तुम इस रजाई से हमें ढकोगे। बादशाह लेट गया। उन दरबारियों ने बहुत कोशिश की मगर बादशाह को उस रजाई से नहीं ढक सके। वे हार मार गए। बादशाह ने बीरबल को बुलवाया। बीरबल ने आते ही उन्हें ढकना शुरू किया। पैर बाहर निकले रह गए तो बीरबल बोला, जहां पनाह पैर को थोड़ा सा मोड़ लीजिए तेते पाफ पसारिए जेती लंबी सोर। बादशाह ने पैर सिकोड़ लिए। वह छोटी सी रजाई फिर तो बादशाह के सारे शरीर पर ढक गई। दरबारी देखते ही रह गए। बादशाह ने कहा, अब तो तुम लोगों ने देख लिया कि बीरबल को क्यों उच्च स्थान प्राप्त है। वे कुछ नहीं बोले। ईर्ष्या से भरे वे लोग लज्जित खड़े थे।